ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग यहाँ प्रश्नोपनिषद पढ़ रहे हैं और कल चतुर्थ प्रश्न की भूमिका हम लोगों ने देख ली थी और उसकी भूमिका इस प्रकार थी कि तीन प्रश्नों के जवाब में अपर विद्या का सारा विषय हो गया है। अपर विद्या का अर्थ होता है कि मैं विषयों को जानूंगा। अब ये विषय दुनिया के विषय नहीं रहे थे, ये भगवान के ही विषय हो गया था, पर भगवान को हमने विषय बना दिया था। इसलिए ये जो ब्रह्म है, जिसको हम सगुण ब्रह्म कह रहे हैं, हिरण्यगर्भ कह रहे हैं, वैश्विक मन को लेकर के भगवान कह रहे हैं, तो उनको तो हम एक विषय के रूप में जानते हैं और इसलिए उसके बारे में सारी विद्या पूरी हो गई थी। मुंडक उपनिषद का ये सविस्तार प्रवचन होने के कारण मुंडक उपनिषद में परा और अपरा का भाग करके अपरा से कर्म और ब्रह्मलोक प्राप्ति दिखा करके उसके बाद परीक्षा लोकान करके बोला था कि इसके बाद वैराग्य होकर के वो उसको जानने के लिए गुरु के पास ही जाता है। तो ये पराविद्या का विषय अब शुरू हो रहा है और यहाँ पर हम दोबारा पढ़ते हैं प्रश्न। अथः एनं सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ भगवन् एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जाग्रति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्य एतत् सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति। कौन सी इंद्रियां सोती हैं? प्रसिद्ध है कि सौर्यायणी जो गर्ग कुलोत्पन्न था, उसने पूछा भगवान इस पुरुष में जब वो सोता है तब कानी स्वपंती, कौन इंद्रिया सोती हैं, कानी अस्मिन जागृति, पुरुष सोता है किंतु उस समय भी कौन जगा रहता है, और स्वप्नों को कौन देवता लोग देखते हैं, और गहरी नींद में जो आनंद होता है वो किसका अनुभव होता है, और ये सारे के सारे किसमें प्रतिष्ठित हैं। तो इसमें हमने आचार्य का जो संबंध भाष्य उतना पढ़ लिया था कि ये तीनों प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं और अब ये पराविद्या का विषय जो मुंडक में आया था कि वो अक्षर ब्रह्म से सारा निकलता है, उसका क्या लक्षण है, उसमें से कैसे निकलते हैं, कैसे वापस जाते हैं, ये अभी बताना है। अब सवाल प्रश्न का भाषा आ रहा है, भगवान एतस्मिन पुरुषे, भगवान इस पुरुष में, सूर्याणी गर्ग शब्द आ चुका पहले इसलिए, शिर पाण्यादिमति, इस पुरुष में माने जिसको सिर है, हाथ है इत्यादि, ऐसे पुरुष को कानी कर माने पुरुष माने विश्वव्यापी ब्रह्म माने ये पुरुष आदमी, करणानी स्वपंती, कौन सी इंद्रियां जो सोती हैं, स्वापम कुर्वन्ति, स्व व्यापाराद उपरमन्ते, सोने का अर्थ है अपना अपना काम छोड़ देते हैं, कौन इंद्रिया, कानी च अस्मिन जागृति, कौन सी ऐसी जो जगी रहती है, जागरणम अनिद्रावस्था, जागरण माने न सोना, स्व व्यापारम कुर्वन्ति यानी अपना काम करते रहना, ये कौन करते हैं, ततरा कार्य करण लक्षणयोर एष देवा स्वप्नान पश्यति, कतरा में दो में से एक होता है, तो कार्य करण लक्षणयो,
शरीर और इंद्रिया, ये दो ऐसे भाग कर दिए। इसमें से स्वप्न कौन देखता है? अब स्वप्न को वो आचार्य समझा रहा है, हमें स्वप्न चीज क्या है। ये तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक विवेचन करने से बहुत कुछ सत्य निकल आता है। स्वप्नो नाम जागृत दर्शन निवृत्तस्य, यानी अब जगा हुआ नहीं है, वो जगे हुए में जो अनुभव हो रहा था वो नहीं, अभी बंद हो गया है। जागृत वत, किंतु लग रहा है जगा हुआ हूँ। स्वप्न में ऐसा नहीं लगता है मैं स्वप्न देख रहा हूँ, स्वप्नों में लगता है कि मैं जगा हुआ हूँ। अंत शरीर है, और शरीर के भीतर ही यह दर्शनम, हम आंखों से बाहर कहीं देख नहीं रहे उस वक्त, सो रहे हैं, तो इसलिए शरीर के भीतर ही हम कुछ देख भी रहे हैं। तत्किम कार्य लक्षण न देवेन निर्वर्तते, वो क्या जो कार्य लक्षण माने हमारा शरीर है, ये इसको पार लगाता है, किंवा कर्ण लक्षण न केनचिदिति अभिप्राय, या किसी एक इंद्रिय का ये व्यापार है कि जो ऐसा करता है। ये एक सवाल हो गया। कौन सोता है हो गया, कौन जगता है हो गया, दो सवाल हो गए। ऊपर च जागृत स्वप्न व्यापार है। अब जागृति भी नहीं है और स्वप्न भी नहीं है। यद प्रसन्नम निरायास लक्षणम अनाबाध सुखम कस्य तद भवति। देखिए, दुनिया में जितने सुख अवेलेबल है, ब्रह्म को छोड़ करके दुनिया में जितने सुख अवेलेबल है, उसमें से बेस्ट सुख तो सोने का है। वो क्यों है? उसमें कोई एफर्ट नहीं है ना, इसलिए वो सबसे बढ़िया है। हम जब भी कोई सुख पाने की कोशिश करते हैं, अन्न खा रहे हैं, तो चबाने का एफर्ट करना पड़ता है। आंखों से देख रहे हैं तब भी एफर्ट करना पड़ता है। कानों से सुनने में भी हमें प्रयत्न करना पड़ता है। हाथ पैर से कर्म करने पर हमको प्रयास करना पड़ता है। जितने भी इंद्रियों के सुख है, उसमें हमको कुछ करना पड़ता है। अब ये तो है ही नहीं वहां पर, सभी सो रहे हैं। इसमें, हाँ ठीक है, सोते हैं जगते दोनों आ चुके हैं, इसलिए ठीक है। तो इसमें सुख सुख निरायास लक्षणम अनाबाधम, निरायास लक्षण अभी तक बताया कि कोई एफर्ट नहीं है, और अनाबाधम, कोई उसको रोकता भी नहीं है। जागृति में हम सपने सुख भोगते जाते हैं, तो उसमें हजार आपत्तियां उत्पन्न होती है। स्वप्नों में भी बहुत से अड़चने उपस्थित होती है, कभी देख पाते कभी नहीं। ये नींद में जो सुख होता है, ये अनऑब्स्ट्रक्टेड है, इसको कोई बाधा भी नहीं है अनायास। ये जो सुख है, ये किसको हो रहा है? अब उसी अवस्था में, स्वप्न में, तस्मिन् काले जागृत स्वप्न व्यापाराद उपरता संता, जागृति और स्वप्न के व्यापार से तो हट गए हम। तस्मिन्नु सर्वे सम्यक एकीभूता संप्रतिष्ठिता, सारे जो हमारे इंद्रिय मन इत्यादि है, और कहाँ जाकर के एक हो जाता है बिल्कुल। ये संप्रतिष्ठित कहाँ होता है? इसके उदाहरण दे रहे हैं तो, मधुनी रसवत, भौरा है, मधुमक्खी है, वो कई जगह से मधु इकट्ठा करती है और अपने इसमें डाल देती है। अब वह कहाँ से आया है क्या पता, उसमें लीन हो गया ना, सब एक हो गए ना, जितने मधु आए थे वो। ये एक उदाहरण। दूसरा, समुद्र प्रविष्ट नद्यादिवच्च, नदियां, गंगा जमुना सरस्वती, सारी नदियां समुद्र में जाती हैं तो सब गुड़क, नाम नहीं रूप नहीं, समुद्र में चली गई सारी। ऐसे ये सारी इंद्रियां अलग अलग नहीं दिखती, मन का पता नहीं, ये कहाँ जाते कहाँ हैं नींद में। विवेक अनरहा, यानी अलग अलग दिखाई नहीं पड़ सकते अब। प्रतिष्ठिता भवंती, संगता संप्रतिष्ठिता भवंती इति अर्थ। कहाँ इकट्ठी होती हैं, कहाँ प्रतिष्ठित होती हैं, ये अगला सवाल।
अब ये सवाल पूछने में आपत्ति हो रही है हम लोगों में से किसी को। ननु न्यस्त दात्रादिकरणवत् स्वव्यापारात् उपरतानि पृथक् पृथक् एव स्वात्मनि अवतिष्ठन्ते इति एतद् युक्तं कुतः प्राप्ति सुषुप्त पुरुषाणां करणानां कस्मिंश्चित् एकीभावगमना आशंकाया प्रष्टुः। पूछने वाला पूछ रहा है कि इसमें संप्रतिष्ठित होती है, माने सारी इकट्ठी हो जाती है ना पहले। अब हम कहते हैं ऐसा क्यों होगा? एक बढ़ई है, उसके पास अरी है, हथौड़ा है और कील है, कितने उसके इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं सारे। अब उसका काम हो गया, उसने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और रख दिए, अपना अपना काम सारे इंस्ट्रूमेंट्स का बंद हो गया। और वो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट तो अलग अलग है ना, पृथक पृथक एवं स्वात्मनि अवतिष्ठन्ते, अपने ही स्वरूप में हमें ही वैसे के वैसे सारे क्यों नहीं सो जाते होंगे। इति एतद् युक्तम, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। कुतः प्राप्ति, फिर ये सवाल कहाँ से आता है कि सोए हुए आदमी के सारे इंद्रियां कहीं तो भी एक हो जाती हैं? ये पूछने वाले का एक क्या आशंका है? अब ये चीज समझ आ रहा है आचार्य हमको, पूछने वाले का जो ज्ञान है, पूछना हमेशा ही किसी ज्ञान में से होता है आगे जाने के लिए। तो ये ज्ञान जो है अगर हमें नहीं है तो आचार्य समझा रहे हैं। युक्त एवं शंका, शंका करना तेरा ठीक है। यथा संवतानि करणानि स्वामी अर्थानि परतंत्राणि च जागृत विषय तस्मात् जागृत विषये। जागृति में क्या अर्थ है? क्या हो रहा है? आंख देखती है, आंख को देखने से क्या मतलब है? कान सुनता है, कान को सुनने से क्या मतलब है? नाक को सुनने से क्या मतलब है? किसी एक के लिए सारा काम चल रहा है कि नहीं? हमारे लिए। ये हमको नहीं पता, नहीं हमको उसका ही तो पता लगाना है। पर जो हम है उसके लिए तो आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, सब अलग अलग व्यापार जो है ना, वो स्वामी के अर्थ से कर रही है ना। परतंत्र है वो, जैसे स्वामी के हुक्म ऐसा कर रही है। च जागृत विषय तस्मात, इसलिए नींद में भी सौंपे अपनी संहता नाम पारतंत्र न एवं कस्मिन, तो इसी तरह से परतंत्र होकर के भी संहता माने वो कॉम्बिनेशन में काम करती है ना परतंत्र से। किसी किसी में गति उसकी, ये लॉजिक हमको लग रहा है। न्याय इति तस्मात आशंका अनुरूप एवं प्रश्न आया, इसलिए ये जो प्रश्न पूछा गया है वो इसी तरह का है। अत्र तो कार्यकरण संघातो यस्मिंश्च प्रलीनः सुषुप्त प्रलय कालयोस्तद् विशेषं भूत्सो स को नु स्यादिति कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठता भवन्ति। प्रश्न पूछने वाले का क्या आशंका है, क्या शंका है उसके मन में? तो आचार्य ने बताया ठीक है, उसकी शंका है कि जब एक ही के लिए सारे काम कर रहे थे कॉम्बिनेशन में, तो उसी तरह का कहाँ गए, कहाँ अब ये काम नहीं कर रहे तो? शरीर और इंद्रियां कहाँ चली गई सारी? नींद में पता है हमको हमारा शरीर है, नींद को पता है, नींद में पता है हमको हमारी इंद्रियां है, फिर कहाँ चली गई? इसी तरह से मरने के समय भी जाती है। हाँ, इसलिए सुषुप्त प्रलय कालयो हो तद विशेषम बुभुत्सो, क्या होता क्या है उसका हमें पता चलाना है। स कोनु स्यात्, कहाँ है कि वो सारी एक जगह चली जाती है। इति कस्मिन सर्वे संपुदिष्टता भवति, ये प्रश्न वाले का प्रश्न जो शंका, ये, ये अच्छी तरह से हमें समझा दिया। चलो, तस्मै सह उवाच यथा गार्ग्य मरीचयोर अर्कस्य हस्तं गच्छता
सर्वा एतस्मिन् तेजोमण्डले एकी भवन्ति ता पुनः पुनः उदयतः प्रचरन्ति एवं हवै तत् सर्वं परे देवे मनसि एकी भवति तेन तर्हि एष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते न अभिवदते न आदत्ते न आनंदयते न विसृजते न एयायते स्वपिति इति अचक्षते। उदाहरण देके समझा रहे हैं कि तर्क से क्या समझाएंगे। जैसे सूर्य है, हे गार्ग्य, उसको उन्होंने जवाब दिया, हे गार्ग्य, सूर्य जब अस्त होता है तो इतनी किरणें उसकी जो फैली हुई होती हैं वो सब उस तेजोमंडल में एक हो जाती हैं। जब वो फिर से उदय होगा तो फिर से वो सारी निकल आती हैं। इसी तरह से इंद्रियों का परा देवता है मन। मन जो है वो इंद्रियों का परा देवता है, इंद्रियों को से श्रेष्ठ है, कंट्रोलर है उनका, चैतन्य का आभास है उसमें, इसलिए वो इंद्रियों से परा देवता है। वहां ये सब एक हो जाती है। अब इसको थोड़ा टेक्निकल भाषा में समझना है तो पंच तत्वों में से, पंच सूक्ष्म तत्वों में से एक एक की रजुगुण अवस्था में कर्मेंद्रिय, एक एक की सत्वगुण अवस्था में ज्ञानेन्द्रिय, और सारी इकट्ठी होकर के सात्विक राजसिक इकट्ठा होकर के ये मन बनता है। अब ये अलग अलग नहीं रही, मन में चली गई, एक ही हो गई। और इसीलिए तब पुरुष जो है ना सुनता नहीं है बाहर की चीज, भीतरों को सुन रहा है, बाहर के नहीं सुन रहा है। गहरी नींद में वो स्वप्न वाला भी खत्म हो गया है, तो कुछ नहीं सुन रहा है, न देख रहा है, न सूंघ रहा है, न स्वाद ग्रहण कर रहा है, न स्पर्श कर रहा है, न किसी से बात कर रहा है, न खा रहा है, न कोई आनंद का उपभोग कर रहा है, न उसमें शौच पेशावादी हो रहा है, और न कोई कर्म कर रहा है, न ई आए थे, ये हो रहा है। वो सारे मन में चले गए, इसलिए इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। तस्मै स होवाच आचार्य, उसको आचार्य ने बताया, शृणु हे गार्ग्य, यत् त्वया पृष्टम, तुझे जो पूछा है मैं समझाता हूँ। सबको पूरा समझा रहे अपना अपना। यथा मरीचयो रश्मयो, अर्कस्य आदित्यस्य, मरीचि माने रश्मि, अर्क माने आदित्य, अस्तम अदर्शनम गच्छता, अस्त हो रहा है मतलब हमको दिखना बंद हो जाता है। सर्वा अशेषता एतस्मिन् तजो मंडले तेजो राशि रूपे एकी भवन्ति। सारा जैसे सूर्य अस्त को जा रहा है, सारी किरणें उसके अंदर ही चली जा रही हैं। एक ही भवन्ति माने विवेक अनर्हत्वम अविशेषतम गच्छन्ति, अलग अलग दिखनी पड़ रही है, एक हो गई है। मरीचया तस्यैव अर्कस्य ता पुनः पुनः उदयता उद्गच्छता प्रचरन्ति विकिर्यन्ते, और वो सूर्य का जब उदय होता है तो फिर से सारी किरणें अलग अलग हो जाती हैं। यथा अयम दृष्टांत, ये जैसा उदाहरण है वैसा ही, एवं हवै तत्सर्वम विषयेन्द्रियादि जातम, विषय और इंद्रियां सब की सब माने जातम, परे प्रकृष्टे देवे द्योतनवती, इसको देव बोला क्योंकि उसमें से प्रकाश आ रहा था इसलिए। मनसी है वो मन, चक्षुरादि देवानाम मनस्तंत्रत्वा, चक्षुरादि भी देव है पर वो मन के अधीन है, परो, इसलिए उसको परो देव बोला है। देव तो ये भी है क्योंकि हमें चीजों का ज्ञान दिलाती है, किंतु उसको पर देवता इसलिए बोला कि इन सबका कंट्रोलर वो है। तस्मिन स्वाप काले एक ही होती, वो नींद के समय सब एक हो जाती हैं।
मंडले मरीचिवत, जैसे सूर्यमंडल में किरणें एक हो जाती हैं, अविशेषतम गच्छन्ति, एक किरण दूसरे से अलग नहीं दिखाई पड़ती। जिजाग ऋषयोश्च रश्मिवन मंडलान मनसा एवं प्रचरन्ति। जब वो जिजाग ऋषियों में उठने को हो रहा है, तब वो किरणों के समान उसी मन से ही बाहर निकल आती है। स्व व्यापार है प्रतिष्ठान थे, अपना अपना काम करने लग जाती है, मन में से आती है, मन में जाती है। यस्मात् स्वापकाले श्रोत्रादीनि शब्दादि उपलब्धि करणानि मनसी एकीभूतानि इव, यानी क्योंकि नींद के समय श्रोत्र आदि शब्दादि उपलब्धि करणानि, कान इत्यादि शब्द इत्यादि की उपलब्धि करने के साधन, मनुष्य एक ही भूतानी इव, मन में मानो एक रूप हो गई है ऐसी, कर्ण व्यापाराद उपरतानी, अपना अपना काम छोड़ दिया है। तेन तस्मात् तरी तस्मिन स्वापकाले, इसलिए उस समय में एवं देवदत्तादि लक्षणा पुरुषो, ये कोई नाम है पुरुष का, देवदत्त कोई भी एक पुरुष है। न शृणोति न पश्यति न जिग्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते न आनंदयते न विसृजते न ईयते स्वपीति इति अचक्षते लौकिका। कोई भी किसी भी इंद्रिय की क्रिया नहीं कर पाता है, लोग कहते हैं कि वो सो गया। फिर कौन सोता है का जवाब हो गया, इंद्रियां सारी सोती हैं, मन इंद्रिया अपना अपना काम छोड़कर मन में चली जाती हैं, ये हो गया सोना। हम अगला सवाल था, कौन जागता है? प्राणाग्नयो एव एतस्मिन् पुरे जागृति, गार्हपत्यो ह वा एषो अपानो व्यानो अन्वाहार्य पचनो, यद गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात् आहवनीय प्राणा। थोड़ी सी पारिभाषिक भाषा लगे यहाँ पर। प्राण चलते रहते हैं, ये कहना है उनको। श्वास चलता रहता है, श्वास छोड़ना चलता रहता है, श्वास लेना छोड़ता रहता है, अन्न पचन चलता रहता है, रक्त का अभिसरण चलता रहता है, पांचवा तो वेट कर रहा है आखिरी में ले जाने के लिए। परंतु ये कौन चलता रहता है, कौन जगता है, इसका ये उत्तर है, इंद्रियां चालीस हो जाती है, कर्म इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया सब मन में चली गई, इसका मतलब अपना अपना काम छोड़ दिया, हम कहते हैं सो गए। किंतु प्राण नहीं सोते, मैं हूं नहीं जाता ना, इसलिए प्राण नहीं सोते। नहीं तो हम सो गए, श्वास भी नहीं ले रहे, ऐसा तो नहीं होता है ना। भगवान की बनाई कल देखो, इंद्रिया थक गई, मन में चली गई, परंतु प्राण तो अनवरत काम करते ही हैं। प्राण खाली निर्विकल्प समाधि में बंद होते हैं। तो इसलिए ये जो प्राण की पांचों प्राणों की वृत्तियां बताई थी, ये चल रही हैं, उसी को इस रूप में बोल रहे हैं वो। जो अपान है वो गारहपत्य अग्नि है, व्यान है जो अनवार्य वचन है, तथा जो गारहपत्य से जाया जाता है वह प्राण ही प्रणय ले जाए जाने वाले के कारण आवनीय अग्नि है। तीन अग्नि के नाम लिए उन्होंने, प्राणाग्नि, नैकारपत्य, अनवार्य पचन और आहवनीय। यानी इस पे वो डिपेंडेंट है, ये नाम है। जो हम यज्ञ करते में अलग अलग अग्नि होते हैं, ऐसे हमारी प्राण की क्रियाएं चल रही है। सुप्त वस्तु जो सो रहा है, श्रोत्रादिषु कर्णेषु एतस्मिन् पुरे नवद्वारे देहे प्राणाग्नया प्राणा एव पंच वायवो अग्नया इव अग्नया जागृति। जब ये सो गया आदमी, नींद वाला, यानी कान इत्यादि जो है वो सो गई हैं,
श्रोत्रादिषु कर्णेषु एतस्मिन् पुरे नवद्वारे देहे। हाँ, सुप्तवत्सु म्हणजे सो गया है, अर्थात उसके कान वगैरह इंद्रियां सो गई हैं। अब जग रहा कौन? एतस्मिन पुरे, इस शहर में, नवद्वारे देहे, नौ दरवाजे वाले इस शरीर में, प्राणाग्नया, प्राणा एव पंच वायवो अग्नया इव अग्नयो जागृति। ये पांच प्रकार के वायु है, पांच प्रकार के अग्नि के समान जल रहे हैं। अग्नि सामान्य में आह गारे पत्तो हवा यशो अपाना। अब जो अग्नि बोल दिया तो फिर एक एक का समान कर दिया। गारे पत्ते अग्नि होता है, रोज पहले जलता है, फिर अनवारे पच्चीस उसके बाद जलता है, आहवनी होता है। तो इस तरह से ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट ऐसे अग्निया के समान है। गार्हपत्यो हवा एष अपाना कथमिति आह यस्मात् गार्हपत्यात् अग्निर् अग्निहोत्र काले इतरो अग्नि आहवनीया प्रणीयते। यानी क्या पद्धति थी? गार्हपत्य अग्नि को बुझने नहीं देते थे। कई घरों में भी गैस आने के पहले कोयला लकड़ी जलाने पर फिर उसके जो कोयले हैं जलते हुए, उनको भस्म में राख में छिपा करके रख देते। अब सवेरा हुआ कि उसमें से निकाला और उसमें ईंधन जोड़ जोड़ करके अग्नि जला लिया, ये पद्धति। इसी तरह से गारहपत्य अग्नि को बुझाते नहीं थे और उसको ही जगा करके उसमें से ये अन्वाहार्य वचन नाम का अग्नि प्रज्वलित कर लेते थे। प्रणीयते, प्रणयन प्रणीयते, अस्मात् इति प्रणयनो गार्हपत्य अग्नि, उससे इसको निकालते हैं, इसलिए गार्हपत्य अग्नि का नाम अगला प्रणयन, जिससे निकलता है। तथा सुषुप्त अपान वृत्ते प्रणीयते इव प्राणो, तो इसलिए जो सोने वाला है उसमें अपान वृत्ति चल रही है, उससे श्वास छोड़ने भी लगा, वो ले भी रहा है। इव प्राणा मुख नासिकाभ्याम संचरती, इसलिए नीचे का निकलता है तो ये मुख नासिका वाला प्राण भी एक्टिव हो जाता है। आहवनीय स्थानीय प्राण व्यानस्तु हृदय दक्षिण सुशिर द्वारेण निर्गमा दक्षिण दिक संबंधात अन्वाहार्य पचनो दक्षिणाग्नि। ये दक्षिण दिशा में अन्वाहार्य पचन नाम का अग्नि जलाया जाता था। तो ये जो है, ये हृदय से दक्षिण देश में नींद में इड़ा पिंगला होती है ना, उसका वर्णन है कि सोते में इधर की नाड़ी चलती रहती है। सारे अग्नि बता रहे हैं, बस वो प्राण जल रहा है। यद उच्छ्वास निश्वास हेतु आहुति समम नयति इति स समाना। और श्वास छोड़ना और लेना, ये मानो अग्निहोत्र की आहुतियां हैं, उनको समान रूप में विभक्त करता है। समान, समान जो है वो कौन है? जो डालता है अग्नि। अग्नि यज्ञ करने से समानता बता रहे हैं अग्नियों की। मन यजमान है, मनोहवाव यजमान, इष्ट फलम एव उदाना, फल मिलेगा ना अगले जन्मों में, इसलिए वो उदान है। ये एनम यजमानम आहर आहर ब्रह्म गमयति, रोज रोज वो इस यजमान को ब्रह्म माने नींद में भगवान के साथ जोड़ देता है। थोड़ा सा पारिभाषिक यज्ञ के कारण हो रहा है ये, परंतु है कि प्राण जगते हैं बस। यद यस्मात्, क्योंकि उच्छ्वास निश्वासो अग्निहोत्र आहुति इव नित्यम द्वित्व सामान्य एव। अब ये एक तो बाहर निकलता है, एक भीतर खींचता है। बोले ऐसा मत देखो, ये दो है ना। इसी तरह से ये दो आहुतियां पहले अग्नि में देते हैं। समम सामे न शरीर स्थिति भावाय नयति, इसे शरीर टिका रहता है।
यो वायुर अग्निस्थानीयो अपि होता च आहु आहुत्योर नेतृत्व। आहुति को ले जाने वाला होने के कारण वो होता है, माने यज्ञ करने वाला माना गया। वो सब से समान है, समान वायु। अन्न पचता जाता है, श्वास निश्वास चलता रहता है। अतश्च विदुषा स्वापो अपनी अग्नि अग्निहोत्र में वह, उसका अर्थ निकाल रहे हैं भाष्य में भीतर से गुड़ अर्थ कि जो विद्वान है वो नींद में भी, उसकी नींद भी हवा नहीं चल रहा है। नींद में जो श्वास प्रश्वास ले रहा है वो उसका हवन ही चल रहा है। तस्मात विद्वान तस्मात विद्वान न अकर्मी इति एवं मंतव्य इति अभिप्राय। बहुत से लोग कहते हैं सन्यासी है, ये क्या है, पैरासाइट है, कुछ काम नहीं करता, दूसरों पर जीता है। तो कर उसका जो ब्रह्म ज्ञान है ना, वही उसका कार्य करना है, उसको तुम अकर्मी मत बोलो। इसलिए जो विद्वान है वो सोते में भी काम उसका चल ही रहा है। सर्वदा सर्वाणि भूतानि विचिन्वन्ति अपि स्वपिते इति वाजसनेयके। अब विद्वान सो रहा है परंतु उसकी प्रेरणा से लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अत्र हि जागृतसु प्राणाग्निषु उपसंहृत्य बाह्य करणानि विषयस्य अग्निहोत्र फलमिव स्वर्गे ब्रह्मजिगमेश्वर मनोहवाव यजमानो जागृति। ये मन नाम का जो यजमान है ये जग रहा है, क्योंकि इसको ब्रह्म जाना है, अग्निहोत्र करके स्वर्ग में जाना है। यजमानवत् कार्य करणेषु प्राधान्येन संव्यवहारात् स्वर्गमेव ब्रह्म प्रति प्रसिद्धत्वात् यजमानो मन कल्प्यते। यजमान, मन को यजमान कहा गया क्योंकि वही तो नींद में जाएगा, स्वप्न देखेगा, वो मन करेगा, इसलिए फल रूप में मन करेगा, इसलिए वो यजमान है। इष्ट फलम याग फलम एवं उदानो वायु, फल है उदान वायु, मगे अगले जन्मों में क्या कराएगा वो। उदान निमित्तत्वात् इष्ट फल प्राप्त है, उसी से तो इष्ट फल मिलता है। ये ठीक है, थोड़ा फिगरेटिव चल रहा है। कथम स उदानो मन आख्यम यजमानम स्वप्रवृत्ति रूपादपि प्रत्य आहरः सुषुप्ति काले स्वर्गमिव ब्रह्म अक्षरम गमयति। रोज रात में सोते जब हमें, तो वो जो उदान वायु है वो हमको, यजमान को, मन को भगवान से मिला देता है। आंखों में पट्टी बंधी है इसलिए पता नहीं हमको, नहीं तो रोज जब सोते हैं तो उदान वायु हमारे मन को, प्राण जगते रहते हैं ना, तो हमारे मन को वो भगवान के पास पहुंचा दिया करते हैं। अतो यज्ञ याग फल स्थानीय उदान, इसलिए उदान वायु जो है वो यज्ञ के फल के समान हो गया। ये अग्नियों के साथ मन कल्पना कर ली, पंचवायु जगते हैं और मन को सुख दिलाते हैं। अब सवाल आता है स्वप्न कौन देख रहा है, ठीक है। पहला सवाल था सोते कौन है, इंद्रिया सोती हैं, अर्थात इंद्रिया मन में चली जाती है। दूसरा सवाल है जगता कौन है, ये प्राणवायु जगती है, ये अपने सारे कार्य करती है और गहरी नींद में भी ये मन को अपने गंतव्य स्थान पहुंचा देती है। इस रूप में मानो ये हवन चल रहा है, ऐसा ये वर्णन हो गया। अब तीसरा है कि स्वप्न कौन देख रहा है। अत्र एष देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवति। एष देवा यद दृष्टम दृष्टम अनुपश्यति श्रुतम श्रुतम एव अर्थम अनुशृणोति देशादिगंतरेश्च देश दिगंतरेश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टम च अदृष्टम च श्रुतम च अश्रुतम च अनुभूतम च अननुभूतम च सच्च असच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति।
ये स्वप्न का वर्णन चल रहा है। एष देवा में कौन मन जो बताया था, जो परदेव होता है बताया था मन, ये है अभी स्वप्न में महिमान अनुभव होती, अपनी महिमा का देख रहा हो। और है क्या वहां पर, मन ही रथ बन जाता है, मन ही राजा बन जाता है, मन ही राज्य बन जाता है। तो ये मन अपना ही महिमा को तो अनुभव कर रहा है स्वप्न में, परंतु आता कहाँ से, ये जो देखा हुआ है ना उसी के इंप्रेशन से वो देखता है, जो सुना हुआ है उसी के इंप्रेशन से फिर सुनता है, जो इधर उधर जाकर के उसने अनुभव किया है वही फिर से अनुभव कर लेता है। अब ऐसा है कि जब दिखता है तो ऐसा नहीं लगता है ये देखा हुआ मेरा दिख रहा है, बिना देखा हुआ भी लगता है, कभी देखा होगा। इसलिए मैंने बताया, देखो एनालिसिस की, देखा है उसके संस्कार उसी स्वप्न होता है। अब प्रत्यक्ष हमको ऐसा नहीं बता सकती ये देखा है ना, ये लग रहा है तुमको, इसलिए कह रहे देखा जो है नहीं देखा भी जो है, मैंने पहले कभी देखा हो, वो देख लेता है। जो सुना है नहीं सुना है वो सुन लेता है, जो अनुभव किया है जो अनुभव नहीं किया है वो सुन लेता है, जो स्थूल है जो सूक्ष्म है वो सब कुछ देख लेता है। और लास्ट उसका सेंटेंस है सब देख लेता है। सर्वम पश्यति सर्वा पश्यति, सर्वम पश्यति द्वितीय विभक्ति कर्म के रूप में, सब कुछ ऑब्जेक्ट्स देख लेता है। सर्वा पश्यति माने वही सब कुछ हो जाता है और देखता है, ये सर्व पश्यति है। सर्वम पश्यति माने कई प्रकार के ऑब्जेक्ट जो जागृति के छाप से देखे जाते हैं, वो तो जागृति के छाप से तो हो गए, परंतु बनता कौन है, ये मन ही बन जाता है ना, इसलिए सर्वा पश्यति। मन में जागृति के ऑब्जेक्ट फिर से ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, पर वस्तुतः वो मन ही है जो सब कुछ देख रहा है, वस्तुतः मन को ही देख रहे हो, इसलिए मन ही सब कुछ बन रहा है और उसको हम देख रहे हैं। ये स्वप्न का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है। आचार्य कह रहे अत्र उपरतेषु श्रोत्रादिषु देह रक्षार्थम, रक्षा ये जागृत सुप्राणादि वायुषु, माने कान वगैरह बंद हो गए, प्राण देह रक्षा के लिए चल रहे हैं। एतस्मिन अंतराले, इस समय, अंतराले माने गहरी नींद और जागृति, इसके बीचों बीच में चल रहा है। एष देवो, यह मन, अर्क रश्मिवत स्वात्मनि संवृत श्रोत्रादि करणा, जैसे सूर्य ने किरणें समेट ली ऐसे उसने सारी इंद्रियां अपने में समेट ली। स्वप्ने महिमानम विभूतिम विषय विषयी लक्षणम अनेकात्म भावम भाव गमनम अनुभवती, महिमा शब्द को समझा रहे हैं। महिमा माने विभूति, विशेष प्रकटीकरण। क्या है, विषय और विषयी दोनों मनी बंध है ना। मन, हम स्वप्न में देख रहे हैं कि हम आम खा रहे हैं, तो आम भी मनी बना है और खाने वाला भी मनी बना है, क्योंकि ये आदमी तो खाट पर सो रहा है, तो जो खाने वाला बना वो भी मनी बन गया, और जो आम बना वो भी मनी बन गया। इसलिए विषय विषय लक्षणम अनेकात्म भाव गमनम, मैंने एक की जगह वो दो भाव हो गया उसका, और कई ऑब्जेक्ट बन गए फिर, तो ये एक मन ही अलग अलग बन जाता है, जागृति की छाप ले करके, परंतु ये मन ही तो बनता है अलग अलग, इसी का वो अनुभव करता है, इसीलिए उसका नाम महिमा का अनुभव कर रहा है, अपने ही बड़पन का अनुभव कर रहा है, खुद ही सब कुछ बन रहा है और इसका अनुभव कर रहा है, ये स्वप्न में हो रहा है। अब मन अनुभव कर रहा है कह रहे हैं, अगर चेतना नहीं हो तो मन नहीं अनुभव करेगा ना, इसलिए सवाल आ रहा है कि अब महिमा अनुभव करने में इंद्रिय जो है, इंस्ट्रूमेंट जो है मन है वो,
ये कैसे पॉसिबल है? स्वतंत्रता से मन कैसे अनुभव कर रहा है? स्वतंत्र तो क्षेत्रज्ञ ही है। चेतना है, पर ये मन अनुभव कर रहा है, कैसे कहते हैं? इसको समझा रहे हैं। नैष दोषा क्षेत्रज्ञस्य स्वातंत्र्यस्य मन उपाधि कृतत्वात्। जो स्वतंत्र क्षेत्रज्ञ है, उसने मन को अपना लिया है ना उपाधि के रूप में, तब वो मन ही देख रहा है। माने उसके भीतर से क्षेत्रज्ञ देख रहा है, तो इसलिए मन ही देख रहा है, कहते हैं हम। अब क्षेत्र के अपने स्वरूप में जो है ना, वो जगता भी नहीं, सोता भी नहीं, इनमें वो तो क्षेत्र है। ये फर्क समझा रहे हैं कि चेतन देख रहा है क्यों नहीं कह रहे, मन देख रहा है क्यों कह रहे। चेतन में देखना दिखाई देना ऐसा भाग भी नहीं है। चेतन अपने स्वरूप में है, पर वो मन के थ्रू कार्य इसका हो रहा है, इसलिए मन देख रहा है, ऐसा कह दिया। चेतन में अपने देखना सुनना कुछ है ही नहीं। चेतन है वो, पर विषय के रूप में क्या देखेगा? वो खुद ही बना हुआ है, इसलिए ना वो सोता है ना जागता है। मनो उपाधि कृतम एवं तस्य जागरणम स्वप्नश्च इति उत्तम। इसलिए मन को उपाधि को लेकर के ही उसका जागना सोना है। इसलिए बृहदारण्यक में बोला है वाजसनेय के सदी स्वप्नो भूत्वा ध्यायतीव लेलयतीव इत्यादि। सदी माने जागृति वाला बुद्धि, वही स्वप्न बन गया। और मानो ध्यायती माने मानो कुछ सोच रहा है, मानो कुछ कर रहा है, ऐसा वहां प्रतीत हो रहा है उसको, तो ये खुद ही स्वप्न बन गया है और ऐसा कर रहा है। तस्मात् मनसो विभूति अनुभव है स्वतंत्र वचनम न्यायम। इसलिए मन देख रहा है, ये कहना कुछ गलत नहीं हुआ है। चेतन तो है, पर चेतन देखना सुनना कुछ कर रहा नहीं, एब्सोल्यूट है वो। चेतन के प्रकाश से मन देख रहा है, यही तो उसका सवाल आ गया। अब इसमें किसी किसी को शंका हो रही है, थोड़ी समझ लेंगे, थोड़ी छोड़ देंगे। देखिए, हमने सुना है श्रुतियों में कि आत्मा स्वयं प्रकाश है। अब मन के बिना वो देख नहीं पाता, तो स्वयं प्रकाश कैसे हुआ? ऐसा हम उल्टा सवाल पूछे कि मन के द्वारा देखता है अगर आपने कहा, तो फिर आत्मा स्वयं प्रकाश कैसे रहेगी? देखो, स्वयं ज्योति के दो अलग अर्थ कर। ज्ञान स्वरूप तो है, पर अगर देखता है कुछ, यानी विषय विषय विभाग पूर्वक देखता है, तो मन चाहिए उसको। ये जवाब है। समझ लिया? मन स्वयं ज्योति है, मैंने प्रकाश स्वरूप है। पर मन को अगर कुछ दिखाई पड़ता है, तो फिर वो तो क्या, मन के कारण भाग हो गए, फिर वो देख रहा है। यानी मन का स्वयं ज्योतित्व ये विषय विषय विभाग युक्त नहीं है। आत्मा का स्वयं ज्योतित्व, आत्मा तो केवल चेतन है, और आत्मा एकमेव अद्वितीय है। स्वप्न जो देख रहा है वो एकमय द्वितीय है, पर स्वप्न में मन है ना, तो इसलिए मन ने उसके भाग कर दिए विषय और विषय, इसलिए देख रहा है, ऐसे कहते हैं। देखना और स्वयं ज्योतित्व में कोई बाधा नहीं है, ये पॉइंट है। स्वयं ज्योति माने देखने वाला नहीं होता, स्वयं ज्योति माने केवल ज्योति होता है। परंतु ये ज्योति जब मन के थ्रू आती है, तो वो देखने वाला बन जाता है। इसलिए स्वप्न में मन देख रहा है कहने में अनुचित तो कुछ नहीं हुआ। स्वयं ज्योति तो कुछ बाधा नहीं आई, पर मन है स्वप्न में, मन जगा हुआ है, इसलिए स्वप्न में गहरी नींद में मन नहीं रहेगा, पर स्वप्न में मन जगा हुआ है,
इंद्रियां सो गई है, इसलिए स्वयं ज्योतित्व तो है, पर वो विषय विषय विभाग पूर्वक जो देख रहा है वो मन के कारण देख रहा है। बोले ऐसा मत समझो कि इससे स्वयं ज्योतित्व में कुछ बाधा आ गई। मनो उपाधि संहित सहितत्वे स्वप्न काले क्षेत्र के से स्वयं ज्योतिष्कम बाध्यता इति केचित, कोई लोग ऐसा समझते हैं। न, वो ठीक नहीं है। श्रुत्यर्थ अपरिज्ञान कृता भ्रांति तेषा, ये वेदों ने जो कहा, उपनिषदों ने उसको ठीक समझा नहीं है, इसलिए उनके मन में गड़बड़ हो रही है। यस्मात् स्वयं ज्योतिष्वादि व्यवहारो अपि आमोक्षांता, ये स्वयं प्रकाश जो हम कह रहे हैं, ये जब मोक्ष हो जाता है तो उसको स्वयं प्रकाश भी क्या कहेंगे? अविद्या के कारण ही है। स्वयं प्रकाश कहने से हम विषय विषय विभाग पूर्वक अगर समझ रहे हैं, वो अविद्या के कारण है। जब तक मोक्ष नहीं हुआ तब तक हमें अज्ञान है, और तब तक स्वप्नों में अलग अलग हम देख रहे हैं। यत्र वा अन्य दिवस तत्र अन्य अन्य पश्येत, गुरुद्वारण का अगर दूसरी कोई वस्तु होती तो हम उसको अलग से देखते। हमें अगर सब कुछ है तो हमें अलग क्या है? मात्रा संसर्ग स्वस्य भवति, यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्यति। ये देखो, ये मात्रा संसर्ग माने इंद्रिय मन का संसर्ग होने से हमको ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई पड़ता है। जब सब एक ही हो गया, अगर सब कुछ एक ही हो गया, सब कुछ मैंने खाली दुनिया नहीं, मैं भी उसके साथ एक ही हो गया, तो किससे क्या दिखेगा? ये निर्विकल्प समाधि में स्वयं ज्योतित्व का प्रकाश, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेस रियलिटी ऐसा होता है। विषय विषय भेदातीत रियलिटी होती है वो। स्वप्न में, जागृति में और स्वप्न में, दोनों में वो उसको विषय विषय विभाग मन के द्वारा बंद करके वो देखती है। इसलिए जहां पर दूसरा है वहां पर दूसरा दिखाई पड़ेगा। जब तक इंद्रिय मन का चलन है तब तक दूसरा दिखाई पड़ेगा, और जहां सब कुछ आत्मा ही हो गया है वहां किससे क्या देखेगा? इत्यादि श्रुतिभ्य, इन वेदों का अर्थ समझ लो। अतो मंत्र ब्रह्म विदाम एवं मंद ब्रह्म विदाम एवं इमाशंका, थोड़ा सा जिन्होंने जाना है, ब्रह्म जाना है थोड़ा सा, मंद, उनकी ये शंका है कि स्वयं ज्योतिष कैसे रहा, मन कैसे रहा। न तो एकात्मविदाम, जो आत्मा एक ही है पूरी दुनिया में, ये जो जानते हैं उनको ये भ्रम नहीं होता। मन जब आता है तो अलग अलग देखते हैं। अब और एक शंका निकालेंगे। देखो, अनुभव का शास्त्र है, समझने के लिए हम कोई कोई उदाहरण देते हैं, उसमें रिजिडली पकड़ने से मुश्किल हो जाती है। ननु एवं सति अत स्वयं ज्योति इति विशेषणम अनर्थकम भवति। स्वप्न की बात बताते में सवाल ऐसा है, देखो, जागृति में हम सूर्य देवता की सहायता से इंद्रियों से सब देखते हैं। अब सो गए हम, सूर्य देवता का तो प्रकाश पहुंच नहीं रहा है वहां पर। अब देख रहे हैं, वो इमेजिनरी है क्या, बात छोड़ो, पर देख रहे हैं ना। तो यहाँ ज्योति कौन से आई, ऐसा सवाल पूछा, तब हमने जवाब दिया स्वयं ज्योति। तो यहाँ स्वयं ज्योति है माने खाली स्वप्नों में स्वयं ज्योति ऐसा नहीं, जागृति में भी स्वयं ज्योति है, नींद में भी स्वयं ज्योति है। वो तो ज्योति स्वरूप है आत्मा। पर हमने कहा यहाँ ये स्वयं ज्योति है, इसका अर्थ यहाँ इसका स्वयं ज्योति तो स्पष्ट हो रहा है। आदित्य ज्योति के बिना यहाँ देख रहा है, इसलिए इसका स्वयं ज्योतित्व स्पष्ट हो रहा है। ये इसका अर्थ है। अर्थ अगर हम ठीक ग्रहण करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अत्र अयं पुरुषः स्वयं ज्योति विशेषण अनर्थकं भवति। अत्र उच्यते अत्यल्पमिदम् उच्यते, ये यशो अंतर्हृदय आकाशात् तस्मिन् शेते। तो ऐसे आप पकड़ेंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सारा ही भ्रम होगा। ये हृदय के अंदर जो आकाश है उसमें सो जाता है, आदमी उसमें कैसे जाके सोएगा? आदमी तो अपने बिस्तर पर कमरे में सोएगा, उसमें जाके सो जाता है माने।
तो इसका अर्थ यही है कि कर्ण मन इत्यादि सारे वहां चले जाते, ये कहना है। अनुभव करने के साधन सब वहां चले जाते हैं, आदमी नहीं जा रहा है वहां पर कुछ भाषा का प्रयोग तो करना पड़ेगा। इति अंतर्हृदय परिच्छेदे सूत्रम स्वयं ज्योतिषम बाध्यते। और वो जो है वो स्वयं प्रकाश है, तो उसका कहाँ रहा फिर? नींद में भी स्वयं प्रकाश है वो। अब ये सारा ही वहां गुड़ हो जाता है, स्वयं ज्योति तो कहाँ रहा? मैं हूं का भान नहीं जाता। इसलिए कह रहे हैं कि अत्र माने खाली स्वप्न में ही स्वयं ज्योति नहीं है, नींद में भी स्वयं ज्योति है वो। विषय विषय विभाग नहीं दिख रहा है, मन नहीं काम कर रहा है, ये फर्क है, पर है तो स्वयं ज्योति। इसीलिए इस हृदय के अंदर सोता है, यानी मन नहीं तो फंक्शन करता, तो वो स्वयं ज्योति कैसा रहा? सत्यमेव अयम दोषो यद्यपि स्यात् स्वप्ने केवलतया स्वयं ज्योतिष्वेन अर्थम तावद अपनीतम भारस्य इति चेत्। लॉजिक है, थोड़ा सा अच्छी तरह समझाना पड़ेगा कि ठीक है, चल इसको पढ़ेंगे। हाँ, इसका जो एनालिसिस है ज्यादा स्वप्न का महत्व का है वो, उससे स्वयं जीती तो आत्मा का नहीं जाता। ये जो अलग अलग एंगल से चर्चा हो रही है, इसको हम कल देखेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेद, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।